खबरों की हकीकत, परत दर परत। देखिए न्यूज लाइन उदय सिन्हा के साथ। بدي منك ما تحاربني لا بكل دقيقة تعذبني. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई यूपी हुकूमत को कड़ी फटकार, कहा दहशतगर्दों की ना करे हिमायत, फैसला कोर्ट लेगी कि गिरफ्तार शख्स दहशतगर्द है या नहीं। अमरोहा में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस, जंजीर और छुरी से लहूलुहान हुए अज़दार, इमाम हुसैन की सदाएं की बुलंद। पाकिस्तान के वजीर दाखिला ने कहा कसाब के मामले को सर्वजीत से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, दोनों मामलों को बराबर करार देना बिल्कुल गलत। इस्लामी रिवायत के तहत हुई ओसामा की तदफीन, लादेन मामला में आया नया मोड़, अमेरिकी अफवाज के बीच ईमेल से हुआ खुलासा। आदाब, मैं हूं राजेश कुमार, पेशे खिदमत है मंजरनामा। सबसे पहले खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के वजीर दाखिला रहमान मलिक ने एक खास बातचीत के दौरान कहा है कि हमें कसाब के मामले को सरजीत के मामले से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मलिक के मुताबिक अगर कोई इन दोनों मामलों में यकसानियत तलाशता है तो यह बिल्कुल गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने कसाब के मामले पर आए भारतीय अदालत के फैसले का एहतराम किया है, भारत को सरजीत के मामले पर पाकिस्तानी अदालत के फैसले का एहतराम करना चाहिए। औकाफ की आपको बता दें कि कसाब को सजाए मौत देने के बाद सरजीत का मामला पाकिस्तान में काफी गर्म है और जिस तरह से पाकिस्तान के हुक्मरान लगातार सरजीत को लेकर राजनीति तेज कर दिए हैं, वैसे स्थिति में अब ये आवाजें उठने लगी है कि क्या कसाब और सरजीत को एक ही नजरिए से देखा जाए, एक ही चश्मे से देखा जाए। हालांकि पाकिस्तान के वजीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि दोनों को एक ही चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में लगातार राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर सरजीत को लेकर एक बार फिर आशंकाएं पनपनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सरजीत पिछले कई सालों से पाकिस्तान के जेल में बंद है और पाकिस्तान कोर्ट के द्वारा वहां पर उसे सजाए मौत दी गई है। हालांकि इस मसले पर लगातार भारत सरकार और मानवाधिकार संगठन के लोग सरजीत को रिहा करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट से आग्रह करते रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के रहनुमा इमरान खान ने सरजीत के मसले पर और कसाब के सजाए मौत दिए जाने के बाद उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने बहुत जल्दीबाजी की है कसाब के मसले पर और साथ ही सरजीत के मसले पर भी पाकिस्तान सरकार से निवेदन किया है कि इस पर सरकार यथाशीघ्र फैसला ले। आपको बता दें तकरीबन 10 साल से पाकिस्तान के जेल में सरजीत बंद है।
आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। साल 2006 में वाराणसी में हुए दहशतगर्दाना हमले के मुलजमीन पर से केस वापस लेने की यूपी सरकार की कोशिशों को हाई कोर्ट के तबसरा से करारा झटका लगा है और हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या रियासती हुकूमत के इस फैसले को से दहशतगर्द को बढ़ावा नहीं मिलेगा। कोर्ट ने दो टूक कहा है कि यह फैसला कोर्ट लेगी कि गिरफ्तार शख्स दहशतगर्द है या नहीं। कोर्ट ने कहा है कि आजाद दहशतगर्दों को आप छोड़ रहे हैं तो कल उन्हें पद्म भूषण इनाम देंगे। इससे पहले भी 9 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमले के मुलजमीन पर मुकदमा वापस लेने के फैसले में नाराजगी का इजहार किया था। कोर्ट ने रियासती हुकूमत को इस बारे में जानकारी मुहैया कराने का हुक्म देते हुए अर्जी की अगली समाअत 27 नवंबर तय की है। जी, और आपको बता दें इसको लेकर अपने अपने तरीके से राजनीति भी होनी शुरू हो गई है और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ असगर खान साहब हैं, लोक दल के प्रवक्ता। असगर खान साहब, चैनल 1 न्यूज में आपका स्वागत है। आज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जो अपनी राय दी है, उसको लेकर क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया होगी? हेलो जी हेलो जी, खान साहब आपकी आवाज आ रही है। पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट ने केस वापस लिया है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, यूपी गवर्नमेंट की असल में उसमें अपनी कुछ कमजोरियां हैं। वो सही से उसके, चूंकि ऐसा तो है नहीं कि ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा हो कि साहब किसी गवर्नमेंट ने, मरकजी गवर्नमेंट ने किसी केस को वापस लेने की बात की हो और फिर कोर्ट ने मना कर दिया हो। ये उसको ठीक से परसू नहीं कर पा रहे हैं। और बल्कि मैं इसको दूसरे एंगल से भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि सिर्फ परसू करने की बात नहीं है। वो तो हर गवर्नमेंट बहुत बड़ी चीज का नाम होता है, उसके लीगल एडवाइजर होते हैं और सारे सुझाव देने वाले एडवाइजर होते हैं साथ में। ये मुसलमानों के लिए एक लॉलीपॉप है, वो उसका दिखावा करते हैं और दिखावा करके अपने आप को आगे बस अगले इलेक्शन की जो तैयारियां हैं, तो बार बार सवाल आता है कि साहब 2014 के लिए सारी तैयारियां हैं, बस सिर्फ उसमें लगे हैं। असगर खान साहब, इस तरह के पॉलिटिक्स को लेकर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इस तरह के फैसले कैसे ले सकती है? कौन गुनाहगार है, कौन गुनाहगार नहीं है, इसका फैसला तो कोर्ट करेगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, कोर्ट ही करेगी फैसला, कोर्ट को ही करना चाहिए। लेकिन चूंकि मरकजी गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास इस बात की पावर रहती है, इससे पहले भी बहुत सारे मुलजिमों के लिए ये कार्रवाई हो चुकी है और अगर चाहें तो कर सकते हैं। और जहां तक कोर्ट का सवाल है, बिल्कुल सही बात है, कोर्ट ही फैसला करेगी। चूंकि इसका बाकायदा एक प्रोविजन है, उसमें सारी चीजों की जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, कोर्ट में चालान दाखिल होता है, उसके बाद गवाहियां होती हैं और सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट अपना एक फैसला लेती है। कोर्ट ने जो कुछ कहा है हम उसका बाकायदा तौर पर एहतराम करते हैं। बिल्कुल सही बात है कोर्ट की, जो कोर्ट ने आज हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है और जो फटकार लगाई है वो भी सही लगाई है, इसलिए कि ये उसको सही से परसू नहीं करवाएंगे, तो सिर्फ एक आवाज उठानी है किसी भी बात के लिए। खासकर अब चूंकि उन्हें, उनकी नजर है कि भाई मुसलमानों को पहले एक बार तो इन्होंने कब्जे में कर लिया, इसी तरह अब 2014 की बात है तो उनको कैसे कब्जे में किया जाए। तो इससे अच्छी क्या बात है कि साहब जो उनके नौजवान मुलजिमान हैं, जिनको तरह अलग अलग तंजीमें जिनके लिए आवाज उठाती रहती हैं, ला उनके लिए कोई एक पासा फेंक दो लोगों के बीच में। आप एक कानून विशेषज्ञ भी हैं, वैसे स्थिति में कानून के नजरिए से अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे? कानून के नजरिए से तो देखिए, बात तो सही है कि फैसला, चूंकि ये बहुत ही सीरियस और बहुत ही ऐसी चीजें हैं जिसको के कोर्ट को ही उसके फैसले करना चाहिए। लेकिन दूसरा एंगल ये है कि अगर कोई बेगुनाह बिल्कुल कैद में पड़ा है और उसकी बेगुनाही के कुछ सबूत अगर सरकार के पास मुहैया हो गए हैं और उसके बुनियाद पर यह लगता है कि वो बेगुनाह है, तो उसको छोड़ा जा सकता है। सवाल इस बात का भी नहीं है कि वो कौन है, वो हिंदू है या मुसलमान है या वो किस केस में है। अगर बेगुनाही के सबूत उसके सारे मुहैया हो गए हैं तो उसको छोड़ा जा सकता है। इन्होंने तो सिर्फ
एक बात रख दी कि साहब इनको छोड़ा जाएगा, इनको छोड़ें, और कोर्ट के सामने और पूरी कार्रवाइयां नहीं रखी, पूरी अपनी दलीलें नहीं रखी, कागजी कार्रवाई पूरी नहीं करी, और तो जाहिर बात है फिर कोर्ट को ये बात कहना ही है। अगर कोर्ट के सामने आप ये तमाम दलीलें रखें और अपनी सारी कार्रवाई रखें कि भाई हम इस बुनियाद पर इनको छोड़ना चाहते हैं, ये बेगुनाह हैं इस तरीके से, तो अगर इनको अब मजीद जेल में रखा जाएगा तो इनके ऊपर जुल्म होगा। अगर इस तरीके से बात, तो कोर्ट फिर उस एंगल से देखेगी उस चीज को। हालांकि कोर्ट की बात बिल्कुल सही है कि भाई चूंकि ये सेंसिटिव मामले हैं और बहुत सीरियस मामले हैं, इनमें कोर्ट बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान और उसके बाद कोर्ट की सारी कार्रवाइयां जिसमें सारे सबूत और गवाहान सारे उसमें मौजूद होते हैं जो उससे कोर्ट से होकर गुजरते हैं, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। बात सही है और सरकार निकलेगी। तो अगर ये देखिए बेगुनाहों की मदद करना चाहते हैं तो यही सिर्फ एक उसका एंगल नहीं है कि ये आवाज दे दें कि साहब हम मुसलमानों की या बेगुनाहों की हम ऐसे मदद कर रहे हैं कि हम उनको छोड़ने की बात कह रहे हैं और कोर्ट हमें नहीं छोड़ने दे रही है। ये अपना दामन झाड़ने वाली बात है। इनको अगर इसी तरीके से उनकी मदद करनी है, अगर वो वाकई बेगुनाह है और उनकी मदद करनी है, तो अपनी एक ऐसी कमेटी बनाए जिसमें सलाहकार हो, जिसमें वकला साहिबान हो, अच्छे अच्छे वकलाओं को उसमें शामिल करें और वो उनकी मदद करें और कोर्ट के सामने साबित करें। वो जो उसमें डिले हो रहा है, डिले इज नॉट जस्टिस, तो जब ये एक बात कही जाती है तो उसमें जो डिले वाला पोर्शन है वो चाहे तो किसी तरीके से भी ये उसको कवर अप कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं उसको। बिल्कुल असगर साहब, यानी जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट पहल कर रही है, कदम बढ़ा रही है, वो सही नहीं है। मेरे हिसाब से उसमें सही होने की बात नहीं, बल्कि वो सिर्फ एक लॉलीपॉप देने की बात है। ये सिर्फ मुसलमानों को खुश करने की बात है कि ताकि अपने पाले में लोग बने रहें, जैसे पहले भी किया गया है, हमेशा की तरह आज भी किया जा रहा है। बहुत सारे तरीकों से, पहले तरीकाकार दूसरे थे, हर रोज एक नया मुद्दा छाट कर लाते हैं। पहले के भाई उर्दू के लोगों को सर्विस दी जाएगी, मुसलमानों के साथ ये भलाई की जाएगी, ऐसा होगा, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट बनने के बाद कुछ भी नहीं होता। अभी एक बड़ा अच्छा मुद्दा है क्योंकि जज्बात से जुड़ा है लोगों के साथ। उन जिन लोगों के लोग जेल के अंदर हैं उनके एक बड़े बड़े लंबे खानदान है, एक चेन बनती है, हजारों लोग उनसे जुड़े होते हैं, तो उन सबको जोड़े रखने के लिए या जज्बाती तौर पर पूरी कौम को अपने साथ लगाए रखने के लिए एक हथियार का इस्तेमाल किया गया है। ये क्या चुनाव को 2014 में चुनाव होने हैं, उस चुनाव को देखते हुए इस तरह से यूपी गवर्नमेंट कदम बढ़ा रही है? बिल्कुल कदम बढ़ा रही है, लेकिन दिस इज अ काइंड ऑफ फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट। ये उनका अपना उनका फेल्योर है अगर इस तरीके से कदम उठाएं और अपने किसी कदम में भी कामयाब ना हो। एक दिन यूपी गवर्नमेंट का इस वक्त हाल ये है कि एक दिन ये कोई आवाज उठाते हैं कि हम कल से 20-20 लाख रुपए अपने एमएलए को देंगे कार खरीदने के लिए, और 48 घंटे के 24 घंटे के या 48 घंटे के अंदर अपना बयान वापस ले लेते हैं। मतलब ये बड़ी एक अजीब बात है। जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चों का खेल हो रहा है, कोई छोटी छोटी बच्चियां हैं वो गुड़ियों का खेल खेल रही हैं, ऐसा लगता है। चलिए असगर साहब, हमसे सरकारें चलाने वाली बात नहीं, सरकारें चलाने वाले लोगों को अपने जबान का पुख्ता, अपने अमल का पुख्ता, अपने अंदाज का, आवाज का, अल्फाज का, सबका पुख्ता होना चाहिए। बिल्कुल असगर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे असगर साहब, और खबर अमरोहा से। अमरोहा में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया जिसमें जंजीर और छुरी से लहूलुहान होने के बाद अज़ादारों ने इमाम हुसैन की सदाएं बुलंद की। सीनाजनी के बाद मातम बरपा किया और इस दौरान बच्चों ने भी जंजीरों से मातम कर शुहदाए करबला को उर्सा देने में कदम नहीं खींचे। ये आप टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये अमरोहा की है जहां मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकाला गया। और इस मौके पर इमाम हुसैन की सदाएं बुलंद की गई।
इस दौरान बच्चों ने भी जंजीरों से मातम कर सौदाए करबला को पुरसा देने में कदम पीछे नहीं हटाए। अमरोहा में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया था। अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद उनके आखिरी रसूमात के बारे में अमेरिकी फौज के बीच ईमेल से पता चलता है कि उनके लाश को समुद्र में बहाए जाने के वक्त अमेरिकी नौसैनिक बेड़े यूएसएस कार्ल विंसन का कोई भी अफसर मौजूद नहीं था। ईमेल के मुताबिक ओसामा के तस्फीन इस्लामी रिवाजों के तहत किया गया था। ओसामा बिन लादेन को 9/11 का मुख्य आरोपी मानता था अमेरिका, और उसके बाद पाकिस्तान में ही अमेरिका के द्वारा मार गिराया गया था। अकलियत उमर के मरकजी वजीर के रहमान खान ने कहा कि मुसलमानों के बेशुमार मसाइल हैं। दिल्ली में एक तरकीब से खिताब करते हुए जनाब खान ने कहा कि वो कौम व मिल्लत को इतना ही यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि वो उनके मसाइल हल करने के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। जुस्तुजो करना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि कौम के पास विजन है, कौम के पास हर कुछ है, मगर प्रायोरिटीज डिफाइन करके एक प्लान तरीके से जाना जरूरी है। मैं यही कह रहा हूँ, जब तक देखिए हमारे पास कोई भी काम हो, जब तक पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, हिंदुस्तान में अगर औकाफ की इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए और उसकी तरक्की हो जाए तो मुसलमान को कोई गवर्नमेंट की मदद की भी जरूरत नहीं या कोई बाहर की भी मदद की जरूरत नहीं। इतनी अल्लाह ताला ने हमें दौलत बख्शी है, हम उसको अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पूरे मसाइल हल हो जाएंगे। तो ये इस औकाफी इमलाक को डेवलप करने के लिए एक नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बनाया जाए। इसके साथ ही मंजरनामा में बस इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं खूबसूरत नाज के साथ। अल्लाह हाफिज। का कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा
तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है कोई सलीका है आरज़ू का अता किया मुझको दर्द उल्फत कहाँ थी मुझ पर खता की किस्मत अता किया मुझको दर्द उल्फत कहाँ थी मुझ पर खता की किस्मत मैं इस करम के कहाँ था काबिल मैं इस करम के कहाँ था काबिल हुजूर की बंदा परवरी है मैं इस करम के कहाँ था काबिल हुजूर की बंदा परवरी है ये सब तुम्हारा करम है आका بدي منك ما تحرمني لا بكل دقيقة تعذبني PSL